बच्चों, मैं दीपा शर्मा आपको कक्षा 8 की विषय सूची के विषय में बताऊंगी। इससे पहले मैं आपको संस्कृत की किताब का नाम जो मैंने आपके सामने खोल रखी है, संस्कृत मनिका भाग 4 है। फिर इस संस्कृत की किताब में 17 यानी कि 17 पाठ हैं, चैप्टर हैं, जिनके विषय में मैं आपको जानकारी दूंगी। हमारा पहला चैप्टर है प्रार्थना। प्रार्थना का अर्थ होता है बच्चों प्रेयर। सेकंड चैप्टर है हमारा दान शून्य कर्ण। इस पाठ में आपको दानवीर कर्ण के विषय में बताया जाएगा। हमारा थर्ड चैप्टर है केशव संघ निर्माता। केशव यानी कि इस चैप्टर में केशव संघ यानी कि इन्होंने राष्ट्रीय स्वयं संघ का निर्माण किया था। आपको उसके विषय में जानकारी मिलेगी। हमारा फोर्थ चैप्टर है उत्तम छात्र, जिसका अर्थ है अच्छे छात्र। उसमें अच्छे छात्र के विषय में क्या क्या गुण होने चाहिए, ये सब आपको जानकारी मिलेगी। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है संस्कृत भाषा। इसमें आपको संस्कृत भाषा के विषय में जानकारी मिलेगी। हमारा 6 चैप्टर है भारतीय कृषक, यानी कि हमारा भारतीय कृषक, हमारा देश का किसान किस तरह से मेहनत करके अन्न उपजाता है और किस तरह की वो मेहनत करता है, आपको इस पाठ में उसके विषय में जानकारी मिलेगी। हमारा 7 चैप्टर है दीपावली। दीपावली बच्चों आपको मालूम ही होगा, दीपों का उत्सव दीपावली। इसमें आपको दीपावली के विषय में बताया जाएगा। परोपकार। परोपकार का अर्थ होता है दूसरों पर उपकार करना, यानी कि हम जैसा अपने लिए व्यवहार चाहते हैं ऐसा ही हम दूसरों के साथ करें। इस विषय में आपको परोपकार के विषय में जानकारी मिलेगी। हमारा 9 चैप्टर है हिमालय। बच्चों इसमें आपको हिमालय किस तरह बर्फ़ से ढका रहता है उस विषय में जानकारी मिलेगी। हमारा 10 चैप्टर है रक्षा बंधन। यह कब मनाई जाती है और क्यों मनाई जाती है, इस पाठ में आपको उस विषय में जानकारी मिलेगी। वैज्ञानिक उपकरणानि, यानी कि हमारे विज्ञान ने हमें जितने भी उपकरण दिए हैं उनमें से कुछ उपकरणों के विषय में आपको संस्कृत के पाठ में जानकारी मिलेगी। अगला चैप्टर है हमारा 12 चैप्टर, जिसका अर्थ है सुशील बालक है। सुशील का अर्थ होता है अच्छे गुण वाला बच्चा। 13 चैप्टर है हमारा सुभाषितानि, यानी कि सुंदर वचन। हमारा अगला चैप्टर है स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस का अर्थ है कि जब हमें स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिली थी, उस विषय में हमें, या स्वतंत्रता दिवस हम कब और कैसे स्कूलों में मनाते हैं उसके विषय में जानकारी मिलेगी। हमारा 15 चैप्टर है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ था, कैसे उसने कंस का वध किया, कौन माता पिता थे, इस पाठ में आपको उसके विषय में जानकारी मिलेगी। हमारा 16 चैप्टर है प्रबुद्धो वृद्ध। प्रबुद्ध का अर्थ होता है चालाक, वृद्ध का अर्थ होता है बूढ़ा, कि किस तरह एक बूढ़ा व्यक्ति भी चालाक हो सकता है। हमारा 17 यानी कि नेक्स्ट चैप्टर है सत्य में जयते, जिसका अर्थ है कि सत्य की ही जीत होती है। हमारा अगला चैप्टर है परिशिष्ट, जिसमें हम कुछ इन पाठों का जो है लास्ट तक का वो देखेंगे और परिशिष्ट में कुछ संस्कृत शब्दों का भी प्रयोग होगा। जैसे हम कुछ खाने पीने की वस्तुएं होंगी, उन्हें हम संस्कृत में क्या बोलते हैं, कुछ जो है घर की वस्तुएं होंगी जिन्हें संस्कृत में क्या बोला जाता है। इस चैप्टर में आपको फलों के नाम, सब्जियों के नाम, पशु पक्षियों के नाम आदि भी संस्कृत में बताए जाएंगे। इस प्रकार बच्चों इस पूरे विषय सूची को मैंने आपको
ठीक प्रकार से समझा दिया है और आशा करती हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में हम आपसे फर्स्ट चैप्टर के साथ उसमें श्लोक है और उसका अर्थ के साथ मिलेंगे।